आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन शुभेंदु दा, लेफ्ट के सामने डटकर खड़े हुए। नंदीग्राम जो घटना हुई वहां पे फ्रंट रनर बन के उभरे। उसके बाद सीधा ममता बनर्जी से भिड़ गए। बीजेपी के टॉप कैंडिडेट, एक समय ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे। शुभेंदु दा जो बोल दे वही होता था। टीएमसी में 2020 6 साल पहले दिसंबर में अमित शाह से मिले, टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आ गए और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। इतिहास रच दिया उन्होंने। बीजेपी के पहले सीएम बन गए। कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम और होंगे। शुभेंदु अधिकारी, मैंने बोला भी था कि इनकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और कोई है नहीं। शुभेंदु दा के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया है, ये वाला नहीं, पिछला वाला भी। शुभेंदु दा का बहुत बड़ा रोल था टीएमसी को नीचे गिराने में। हम उनके करियर की बात करेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता शुभेंदु अधिकारी का करियर कैसा है। काफ़ी दिलचस्प करियर है और हम बात करेंगे कि किस तरीके से बीजेपी इन्होंने यूज़ किया, पॉजिटिव तरीके से। बीजेपी के फर्स्ट सीएम, क्योंकि पहली बार बीजेपी आई है ना, किसने सोचा था कि 1997 में 1, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 1998 में 2, 2009 में 1, 2 ऐसी सीटें आती थी। 2016 का इलेक्शन में 3 सीटें आई थी और आज सीधा 2021 में 77 और लो सरकार बना ली। और अब शुभेंदु अधिकारी विल बी द फर्स्ट सीएम ऑफ बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। टेक्निकली ही विल बी द 9th सीएम, मतलब 9वीं बार वो सीएम बनेंगे, मतलब टोटल बंगाल के। शुभेंदु अधिकारी नहीं, 9th सीएम है वो बंगाल के। भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया। अच्छा, भवानीपुर का भी जो किस्सा है वो बड़ा दिलचस्प है। चलिए शुरू करते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 5:20 हो रहे हैं, है ना। सो जस्ट अनाउंस हुआ है, अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 डेप्यूटी सीएम और होंगे। मुझे नहीं पता, हो सकता है आगे अनाउंस कर दे, लेकिन आपको बता दूं कि आज 8 मई है और 5:20 टाइम हो रहा है ना। अब इसके बाद अगर कुछ और अनाउंस कर दे अमित शाह तो वो हम कल कवर कर लेंगे। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी इज द फर्स्ट सीएम। और अब एआई की गजब सेल हमने निकाली है। ये एआई नहीं है जो शुभेंदु अधिकारी का हो रहा है। मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई वीडियो जनरेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब एसईओ प्लस थंबनेल। इस कोर्स को आप अवेल करें, मात्र 1200 का इस समय मिल रहा है। इसमें 3 फ्री ई बुक्स भी आपको मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो शुभेंदु अधिकारी, ये जो पूरा आप ये इंसान को आप जो देख रहे हो ना, ये इंसान बहुत तप के बना है। कैसे? शुरुआत से शुरू करते हैं। 1970 15 दिसंबर 1970 में शिशिर अधिकारी किया इनका जन्म होता है। देखिए, इनका गजब पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। कैसे? बचपन में इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को अपने घर आते हुए देखा। यह कैसे हुआ? क्योंकि शिशिर अधिकारी भी बहुत ही कद्दावर नेता थे। शिशिर अधिकारी कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा, मनमोहन सिंह की सरकार में स्टेट मिनिस्टर रहे, तो इन्होंने पॉलिटिक्स देखी। जब लेफ्ट का बोलबाला था, काठी कंस्टिट्यूएंसी से शिशिर ने चुनाव लड़ा, शिशिर अधिकारी ने चुनाव लड़ा। उनके बेटे लेफ्ट के सामने यूनिवर्सिटी में डट कर खड़े रहे। बहुत गजब इनकी एक, आप कह सकते हो कि जायंट स्लेयर के नाम से इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनको चैलेंजेस लेना पसंद है। इनको मजा आती है डेविड वर्सेस गोलियत वाला हिसाब किताब, कि सामने कोई भी हो, लड़ूंगा तो है और हराऊंगा भी। ये इनका बड़ा फेमस रहा है। इन्होंने लेफ्ट के सामने लेफ्ट वालों को चुनौती दे डाली सीधा सीधा, और अल्टीमेटली 2011 में सेंध मार दी। लोकसभा से चुन के आई है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय तो ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ ही थी। कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी बनी है, हम सबको पता है, ये एवरीबॉडी नोस। 2009 और 2016 ही वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन एक बहुत ही गजब चीज होती है इस समय। 2007 2007, वैसे तो 1995 में इन्होंने काउंसलर का चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से और वो जीते थे। बट पहली बार जब लक्ष्मण चंद्र सेठ के सामने इनको खड़ा किया गया था तो हार गए थे ये लाखों वोटों से, और बाद में लक्ष्मण चंद्र सेठ को इन्होंने हराया। बट स्टेट पॉलिटिक्स में कैसे इतने एक्टिव हो गए? पिताजी से राजनीतिक बारीकियां सीखी थी इन्होंने। 2007 में जो नंदीग्राम, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य को समझ में आ गया था और लेफ्ट को भी समझ में आ गया था कि बिना इंडस्ट्री के कुछ चलने वाला है नहीं, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की नंदीग्राम में वो तैयारी कर रहे थे।
10,000 किसानों की ज़मीनें लेना चाह रहे थे। मुद्दा मिला, खड़े हो गए ये। इन्होंने एक पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया, पुलिस ने गोलियां चला दी, 14 लोग मर गए। और वहां पे शुभेंदु अधिकारी बोले कि हाँ हमको मार दो, हम मारने आए हैं। ममता बनर्जी से इस मुद्दे को और भुना दिया और अल्टीमेटली नंदीग्राम की घटना, ये क्योंकि वहां पे पूरा का पूरा आंदोलन शुभेंदु अधिकारी ने खड़ा किया था और ये घटना जो है ये भारत के इतिहास में, बंगाल के इतिहास में छप गई। अब क्या हुआ, नंदीग्राम को इन्होंने गढ़ बना लिया, बोला कि चुनाव तो यहीं से लड़ूंगा। 2011 आता है, कांग्रेस अलग हो गई, टीएमसी बन गई, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना होती है, ममता बनर्जी लीडर, नंबर 2 पे शुभेंदु अधिकारी। नंदीग्राम से इन्होंने चुनाव लड़ा, नंदीग्राम से, और जीत गए। नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जीत गए, हरा दिया था लक्ष्मण चंद्र सेठ को और ऐसी की तैसी कर दी। नंबर 2 जो शुभेंदु दा बोलते वो होता पार्टी में। पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये बनाए गए, उसके बाद इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बनाए गए, बट इनका कद बहुत ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। एक्सपीरियंस लेके आए थे अपने साथ। 2016 में फिर इन्होंने जीता अगेन नंदीग्राम से, 2021 में 2021, लेकिन उससे पहले कुछ होता है। सिंगरूर में भी जब टाटा नैनो की फैक्ट्री नहीं लगने दी थी, अजीब बात है कि यहाँ नरेंद्र मोदी ने गुजरात में टाटा की फैक्ट्री लगी और 2013 में जब सिंगरूर का पूरा ये हुआ था कि टाटा बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रही थी, आज भी अगर आप वहाँ के किसानों से पूछेंगे वो कहते हम ज़मीन देना चाह रहे थे लेकिन हमको पीटा गया। अब अजीब बात यह है कि उस समय शुभेंदु अधिकारी इस चीज़ को लीड कर रहे थे कि इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, बट वक्त वक्त का खेल है। सबको पता है कि बंगाल इज़ अंडर डेवलप्ड और उसको इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, हाईली फर्टाइल रीजन है मेरे भाई। और वहाँ गुजरात चली गई वो फैक्ट्री, तो 1 रुपये में फैक्ट्री लगाई थी, नरेंद्र मोदी के 1 रुपये में फ़ोन आया था उस समय, पैरेलली हुआ तुरंत गुजरात। भाई नरेंद्र मोदी ने बोला कि अभी आप इसी वक्त आगे फैक्ट्री लगा लीजिए, इसीलिए गुजरात काफ़ी आगे भी बढ़ गया। अब अजीब देखिए, एकदम वेस्ट में मतलब ईस्ट में आप चले जाएंगे तो वेस्ट बंगाल है और वेस्ट में गुजरात है, और दोनों में आप समानताएं देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब हो सकता है वो बदले, बंगाल की वो ग्लोरी वापस मिले। अब क्या हुआ कि शुभेंदु अधिकारी 2020 में, हालांकि ये खटपट 2018-17 से शुरू हो गई थी, कारण थे अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, तो उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ने लगा। शुभेंदु अधिकारी क्या लगा, मैंने पार्टी बनाई है, पार्टी बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और ममता बनर्जी को शीर्ष पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। जब जैसे शुभेंदु अधिकारी हटे ना, ममता बनर्जी का डाउनफॉल शुरू हुआ, है ना। वो ये लोगों को समझते थे, नब्ज पकड़ते थे। अब क्या हुआ कि बहुत खटपट होने लगी और अल्टीमेटली 2020 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जूट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, कुछ कमिटीज के चेयरमैन थे, सब छोड़ के आ गए। अमित शाह से मिले 16 दिसंबर, चलो बर्थडे के एक दिन बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2021 में बीजेपी में, मतलब जो बंगाल में चुनाव हुए, बीजेपी ने तबाही मचा दी, 77 सीटें आ गई, 3 से सीधा 77। और तब से लेकर अभी तक शुभेंदु अधिकारी लगातार कैडर को मजबूत करते रहे, बूथ को मजबूत करते रहे, नेटवर्क को मजबूत करते रहे और अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। भवानीपुर, आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं, ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी 2021 में नंदीग्राम, 2021 में नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी ने सीधा ममता दी को चुनौती दी और ममता दी भी नंदीग्राम से लड़ी, हार गई ममता दी, सीएम बनी। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया था 2021 में। ममता बनर्जी ने बोला कि शुभेंदु तुमको मैं दिखाऊंगी तुम्हारी औकात क्या है, मतलब मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, ये एक्चुअल में तो नहीं बोला, बट मन में तो उनको यही रहोगा कि 2021 में तू नंदीग्राम से लड़ता है, मैं वहीं से लड़ूंगी, हम्बा हम्बा लंबा रंबा बम्बा बम्बा, ठीक है। वहीं से लड़ी, हार गई, हरा दिया शुभेंदु अधिकारी ने। फिर उसके बाद भाई आप सीएम बन सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, 6 महीने के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं से सीट लेनी है। तो भवानीपुर, जो चट्टोपाध्याय साहब थे वो भवानीपुर से चुनाव लड़े थे, तो भवानीपुर की सीट फिर ममता बनर्जी को दी गई, क्योंकि फिर पार्टी ने ऐसी सीट खोजी जहां से ममता बनर्जी 110% जीते। तो ये कहानी है भवानीपुर की। ममता बनर्जी हार गई थी 2021 में नंदीग्राम, फिर उनको भवानीपुर से लड़ाया गया, सीएम तो बन गई वो, क्योंकि पार्टी जीत गई थी, उनकी 216 सीटें मिली थी, वहां से वो एमएलए रही। अब 2026 आ गया, शुभेंदु अधिकारी ने बोला मैं भवानीपुर से लड़ लूंगा, कोई बात नहीं, पिछली बार आपने मुझे नंदीग्राम में चुनौती दी थी, चलिए अब मैं आपको भवानीपुर से चुनौती देता हूं, देखते हैं कौन जीतता है। हरा दिया, वहां से भी ममता बनर्जी को हरा दिया।
तो देख लो। एंड नाउ ही इज दी सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी एक रियल चेंज लाए बंगाल में, इंडस्ट्रीज को लेके आए। एक समय इंडस्ट्रीज के खिलाफ रहते थे, बट आई होप अब इनका नजरिया बदला होगा। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करें, और सबसे बड़ी बात, वुमेन्स के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, वायलेंस बंद हो। और बाकी हमको नहीं पता भी कौन कौन है कैबिनेट में, वो थोड़े वक्त बाद पता चलेगा। और जैसा कि मैंने सुबह लेक्चर लिया था, तमिलनाडु में भी सरकार बनी गई है विजय की, ठीक है। सीपीआई सीपीएम ने सपोर्ट दे ही दिया है। वही मैंने आपको बोला था, वीसीके सीपीआई सीपीएम टोटल 119 सीटें उनको मिल गई, तो वो भी वो सरकार अब बना लेंगे। तो हैप्पी एंडिंग हुई, अंत भला तो सब भला। बाकी ये पावर गेम है, तो साइकोलॉजी ऑफ पावर के आज लास्ट डे है, टुडे इज द लास्ट डे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाक से कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।